साथ एक और कैंसर के सर्वाइवर कर्नल राकेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। राकेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत सर। सर, आपके चेहरे की जो हल्की सी स्माइल है ना, वो ना जाने इस वक्त कितने लोगों को बूस्टर डोज दे रही होगी, और बूस्टर डोज की जरूरत है क्योंकि कैंसर को लेकर काफी लापरवाही है। सर, अपनी जिंदगी के बारे में सर बताइए कि किस तरीके से कैंसर के बारे में आपको जानकारी लगी, उसके बाद जिंदगी कैसी थी और आज जिंदगी कैसी है? जिंदगी बहुत अच्छी निकल रही थी। 28 साल मैंने जब कैंसर मुझे डिटेक्ट हुआ तब तक मैं तकरीबन 26 साल मैंने इंडियन आर्मी में सर्विस कर चुका था मैं। और अकस्मात 1-2-3 महीने पहले से यूरिन में थोड़ा सा ब्लड आने लगा जो बिल्कुल पेनलेस था। तो लगा कि शायद कुछ खा लिया होगा, क्योंकि उसके 2-3 साल पहले लेफ्ट किडनी में 1-2 स्टोन्स निकले थे। तो वो विदाउट मेडिकेशन वो निकल गए। तो उस समय जब किडनी स्टोन के कारण ब्लड निकला था तो वही दिमाग के अंदर वहम था कि शायद उसके कारण ही हो रहा हो। और मैं अमेरिका गया था अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने के लिए, और जैसे ही वापस आया तो 4 सितंबर ऑनवर्ड्स मुझे काफ़ी जम के खून निकला पेशाब में और हेमिचूरिया बोला गया वो। 7 सितंबर को मेरा USG हुआ जिसके अंदर ट्यूमर निकला राइट किडनी में। 7th को मेरा CT स्कैन हुआ जिसमें पता चला कि RCC है, रीनल सेल कार्सिनोमा कैंसर। फिर मेरा फुल बॉडी पेट स्कैन हुआ 9th को, और जिसके अंदर लकीली कैंसर खाली डिटेक्ट हुआ राइट किडनी के उस ट्यूमर में, जिसके बनस्बत ट्यूमर का साइज़ इतना बड़ा था कि पूरी राइट किडनी निकालनी पड़ी मेरी। लेकिन तब मैं जयपुर में छुट्टी पाया हुआ था, तो CK बिरला में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मेरा ऑपरेशन किया था, जिनकी मैं काफ़ी सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद ही वो जानते थे कि मैं आर्मी से हूँ और मैं बॉर्न स्पोर्ट्समैन था, और वो खुद बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। तो वो जानते थे कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उन्होंने बोला था, सर आप 6 महीने तक कुछ मत करना। फिर भी मैं नहीं माना, और 1.5 महीने के बाद मैंने अपनी साइकिलिंग चालू की, और फिर तब तक मैं बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था। फिर मैंने धीरे धीरे फिर अपनी बॉडी बिल्डिंग चालू की, और एक ही चीज़ ठान ली कि क्योंकि फौजी स्पिरिट तो था ही, और तब तक तो सभी को प्रोत्साहन और एनकरेजमेंट करते आए थे। अब वो समय था कि मैं अपने आप को खुद को एनकरेज करूं, खुद को उठाऊं, क्योंकि अगर मैं झुक जाता तो घर में मेरी 2 बेटियां हैं, घर में पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, बाकी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका क्या होता। तो शुरू से ही क्योंकि वो फौजी आदत रही है कि यू लीड बाय एग्जाम्पल, आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हो, तो वो समय आ गया था कि मैं फिर से एग्जाम्पल बनता, और फिर मैंने अपना सब कुछ सारी दिनचर्या वैसी सर, कभी ये समझ पाए कि ये कैंसर किस वजह से हुआ? कभी ये चीज़ कभी समझ में ही नहीं आई, बिकॉज जैसे अभी मैं डॉक्टर साहब लोगों की बात सुन रहा था कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। सो प्रोबेबली मैं जब उस समय मेरे को कैंसर हुआ तो उस समय मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, और क्योंकि वर्क नेचर ऐसा था कि रिमोट एरियाज़ में जाना पड़ता था। सो कभी कभी हमारे खाने मतलब हाई ऑल्टीट्यूड तक में गया हूँ मैं, तो खाने की कोई एक प्रॉपर सुविधा नहीं होती थी, खाने में गैप हो जाता था। बट क्योंकि फिटनेस पूरी हमेशा रही, तो ये काफ़ी ताज्जुब हुआ कि कैंसर निकला कैसे, डिटेक्ट कैसे हुआ। तो जैसे एट्रीब्यूट करते हैं डॉक्टर्स की ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही हैं, क्योंकि कोई बुरी लत तो थी नहीं, बट कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर पैदा हुआ कि भाई डाइट कैसी रही होगी। सर, ये सवाल दरअसल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हजारों लोग ये सवाल खुद से करते हैं कि उन्हें क्यों हो गया। आप सोचिए, कर्नल हैं, ज्योति जी हैं, ये दोनों ही फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, और फिर भी इनको आज तक समझ नहीं आया कि कैंसर क्यों हो गया। हमारे साथ राकेश जी हैं, जिनकी मुस्कुराहट के साथ उनकी जिंदगी को समझिए, और अगर आप टेंशन में हैं तो खुद को भी समझिए। राकेश जी, आपने अपने बारे में बताया सर, लेकिन क्या आज आपको लग रहा है कि आप जिंदगी को बिल्कुल उसी तरीके से जी रहे हैं जैसे कैंसर से पहले जीते थे? और क्या कभी ये डर सताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस लौट कर आ जाएगा? देखिए, जहाँ तक जिंदगी जीने का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी बोला, चारा कोई नहीं रह जाता। आपको जिंदगी फिर से वैसे जीना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को लेकर के बैठे तो वो स्ट्रेस और क्रिएट करेगा। और जैसे कहते हैं कि वो पॉजिटिव थिंकिंग से ही कोई चीज़ जाती है, और अगर उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचें
तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि कैंसर प्रोटोकॉल इटसेल्फ कहता है, जैसे मैं आज 2 साल हो गए हैं, 2.25 साल, हर 3 महीने में मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता हूं जो कंप्लीट कैंसर प्रोटोकॉल का टेस्ट होते हैं। तो जब मेरा टेस्ट होने वाला तो होता है, तब वो स्कैंजाइटी बोलते हैं, वो पक्का होता है जी। बट क्योंकि लाइफस्टाइल बिल्कुल फिर से नॉर्मल है, बहुत एक्टिव रहता हूं मैं, तो शायद उस विश्वास के साथ जाता हूं कि इस बार फिर क्लीन निकल आऊँगा। तो टचवुड, और भगवान की बहुत बहुत दया है, मेहर है कि आज 2.5 साल हो गए हैं, दोबारा कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है। जिसमें में उनकी तो बात ही करना बेईमानी हो जाता है, जिनको पता ही नहीं कि उनके शरीर के साथ चल क्या रहा है। जी। आज क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे है, हम लोग यहां बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। सरकारें भी इसी तरीके से प्रोग्राम रन कर रही हैं, सामाजिक संगठन भी इसी तरीके से प्रोग्राम रन कर रहे हैं। जी। क्या वाकई में ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी हो, चाहे XYZ, चाहे वो सरकारी हो, कि 365 दिन किसी भी स्तर पर एक प्रोग्राम रन लगातार होता रहे, ताकि लोगों के जहन में रहे कि हाँ कैंसर है। सिर्फ कैंसर डे पे ये समझ में ना आए कि हाँ कैंसर इस तरीके से हो सकता है, ऐसे बचा जा सकता है। जागरूकता अगर हो जाएगी तो इससे बचा जा सकता है। इससे ज़्यादा अच्छा मैसेज आप दे ही नहीं सकते जो आपने अभी कहा। मैं तो खुद एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। महात्मा गांधी हॉस्पिटल जब मैं पेट स्कैन कराने गया था और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी उस समय, और तब तक मैं भी ये समझता था कि कैंसर शायद बहुत रेयर बीमारी है। और यकीन मानिए, जब मैं उस हॉस्पिटल में घुसा पेट स्कैन कराने के लिए, तो पूरे कॉरिडोर्स, पूरी जगह खचाखच लोग भरे हुए थे। उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये कितना ज़्यादा प्रेवेलेंट है, कितना ज़्यादा फैल चुका है ये चीज़। और जिस तरह आपने ये सही बिल्कुल कहा कि 365 दिन में एक बार हम याद ना करें वर्ल्ड कैंसर डे, एवरी डे, ये मैं अपील करूंगा सब लोगों से कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह कहा कि लाइफस्टाइल एक साधारण रखें, अच्छी रखें जी। हर चीज़ मॉडरेशन में करें। जो यंगस्टर्स हैं, आज का जो खान पान है, रहन सहन है, जो लाइफस्टाइल है, उसकी तरफ कोई भी ना तो गवर्नमेंट की तरफ से, ना स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से कांस्टेंट एडवर्टीजमेंट या जिज्ञासा या अवेयरनेस जगाई जा रही है। ये आज की डिमांड है, आज की मांग है, क्योंकि आई बिलीव कैंसर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ जागरूकता से ही आप अवॉइड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा जागरूक बनाएंगे उतने ज़्यादा लोग बाग सतर्क होंगे और अपनी लाइफस्टाइल ठीक करेंगे। कर्नल राकेश जी, सर अंतिम कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। वैसे तो वक्त हमारे पास थोड़ा कम है और मन बहुत ज्यादा कि आपसे चर्चाओं को आगे जारी रखा जाए, लेकिन फिर भी जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनमें दोनों हैं, जिनको कैंसर हो रहा होगा वो भी होंगे, और जो अभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और बैड हैबिट्स की तरफ होंगे वो भी होंगे। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो बैड हैबिट्स की तरफ है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक टाइम होता है हर चीज़ करने का। बहुत टाइम आप बहुत सारी चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, बट आदत, एक एडिक्शन ना पालें किसी चीज़ का, पहली बात। और जितनी दूर रह सकें कुछ चीज़ों से वो ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो कैंसर से अभी पीड़ित हैं या जूझ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो जैसे मैडम ने कहा, देखिए ज़िंदगी में लाइफ एक बार होती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम योलो कहते हैं, यू ओनली लिव वंस और समथिंग, बट उसका महत्व तब समझ में आता है जब आपके साथ कुछ होता है। एंड वही वो एक टाइम होता है जब आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ती है। क्योंकि मैं ये जरूर मानता हूँ, जैसे मैडम ने बिल्कुल सही कहा या डॉक्टर साहब ने कहा, कि अपने आप को जितना व्यस्त रख सको और जितना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो, ये चीज़ आप ज़रूर हरा सकते हैं और ज़रूर डिफीट कर सकते हैं। ये डिफीटेबल है, इससे दब के नहीं रहना है। ज़िंदगी एक है, और अगर हो भी जाता है तो इट इज़ नॉट ओवर टिल द टाइम इट इज़ ओवर। सो दैट इज़ द स्पिरिट दैट यू मस्ट कीप।